मैं आदित्य कुमार पांडे, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। आज हम सभी लघुत्तम समापवर्त को पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लघुत्तम समापवर्त से पहले हम आपको बताएंगे कि समापवर्तक क्या होता है और समापवर्तक से पहले अपवर्तक क्या होता है। सपोज करिए कि जब हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 12, और हम आपसे कहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो ये आपको हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यदि हम आपसे कहते हैं कि 26 ले लीजिए, तो हम आपसे पूछें कि इसका गुणनखंड क्या होगा। 1 गुणे 2 गुणे और 13 हो जाएगा। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं और इसी कारण इन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का जो कंसेप्ट होता है वो इसलिए होता है कि इसमें जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, आप देखिए तो इसमें सभी की सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। और जब ये प्राइम नंबर्स हैं, आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होता है ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से या खुद से विभाजित होती हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जब हम 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन 2 संख्याओं या किसी भी 2 संख्याओं के मल्टीपल के क्रम में आते हैं। यदि वो संख्याएं मल्टीपल के क्रम में आती हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो बेहतर होगा कंसेप्ट को समझाने के लिए। जैसे हम सपोज कर लें कि हम 4 ले रहे हैं, तो 4 हो जाएगा 1 × 2 × 2, और 6 ले लेते हैं तो 1 × 2 × 3। ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये आपको मिल जाएगा 1 गुणे 2। देखिए ये उभयनिष्ठ हो गया, ये 2 उभयनिष्ठ हो गया। अब बाकी जो बच गए हैं वो उभयनिष्ठ नहीं हैं, तो हम उनको भी, जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, हम उनको भी ले लेते हैं। तो ये कुल बनता है कितना, 2 दूने 4 और 3 12, यानी ये टोटल आ गया 12। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 और 6 ये दोनों इस 12 को विभाजित करता है। 4 भी 12 को विभाजित करता है और 6 भी 12 को विभाजित करता है। अब ऐसे 12 के मल्टीपल में चलेंगे तो जो अन्य जो संख्याएं हैं, जैसे 12 हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी, या फिर 36 यानी 36 यानी 48, ऐसे ही चलता रहेगा। ये वो संख्याएं हैं जिनको 4 भी विभाजित करता है और 6 भी विभाजित करता है। दोनों संख्याएं इन सभी संख्याओं को विभाजित करती हैं। इनको हम समापवर्त कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन समापवर्तियों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है 12, इसीलिए नाम पड़ता है लघुत्तम समापवर्त। क्यों? क्योंकि इस 4 के और 6 के मल्टीपल में ये सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन इन सभी संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है वो है 12, और सबसे छोटी संख्या होने के कारण हम इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त।
तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमने आप लोगों को समझाया है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पे आते हैं जिस पे आप डिटेल में आप उसको समझेंगे। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 12। अब ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 20। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि चलिए उभयनिष्ठ बताइए। तो उभयनिष्ठ में हम ये देख ले रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो इसमें अवेलेबल हैं, आप देखिए इसमें ये 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2 है। अब ये 3 बच गया और ये 5 बच गया, ये उभयनिष्ठ नहीं है। तो मल्टीपल को निकालने के लिए हम जो उभयनिष्ठ होता है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको भी ला करके हम लिख लेते हैं और तब ये टोटल बनता है आपका। इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 25 60। अब आप देखिए, तो ये एक ऐसी संख्या है जिसको 12 और 20 दोनों एक साथ मिल करके विभाजित करता है। दोनों एक साथ मिलकर के इस संख्या को विभाजित करता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 60 ही ऐसी संख्या है जिसको ये दोनों संख्याएं मिल करके विभाजित करती हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए 60 हो गया, ठीक है, फिर 120 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और ऐसे हम यदि लिखना शुरू करें बहुत सारी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम ये पाएंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है वो है 60। अब हम ये देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं को ये दोनों संख्याएं विभाजित करती हैं, लेकिन जब सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 60 है यानी 60 है, यानी सबसे छोटी मतलब लघु, सबसे लघु संख्या है, और इसीलिए नाम पड़ता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। तो हम अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि लौसा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60 यानी 60। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। हम अब आपको 3 संख्याओं के ऊपर हम ले चलते हैं आप लोगों को कि 3 संख्याओं के ऊपर हम काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है।